भाई आर यू रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट कि एक्चुअली कैसे आप इस नवंबर मंथ के अंदर और दिसंबर मंथ के अंदर दोनों मंथ को मिलाकर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई नो इट, मैं ज्यादा भी बोल सकता हूँ बट ज्यादा नहीं बोलूंगा, कैसे 50,000 रुपये कमाओगे। ओनली जस्ट 50,000 रुपीज। हर किसी का सपना है कमाना 50,000 रुपये कम, कहीं ना कहीं इनकम तो नहीं होती। तो वो एग्जैक्टली अगर मैं आपको रोड मैप देकर जाऊँ आज कि कैसे आप एक्चुअली 50,000 रुपये कमाने वाले हो, तो उसका प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको रोड मैप मेरी तरह से मिलने वाला है। सो अगर आपने टॉपिक वगैरह डाल लिया है देन वेल एंड गुड, नहीं डाला है तो जल्दी से डाल लीजिए। अब आज हो चुकी है ऑलरेडी 3 नवंबर, मतलब 3 दिन ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं नवंबर मंथ के। और सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हुए हैं? 27 डेज जो इस नवंबर मंथ के कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। कितने लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली थी? जस्ट टेल मी, कितने लोगों ने नवंबर मंथ की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोगों ने, आज 3 दिन कंप्लीट हो चुकी है, क्या आपने ऑलरेडी नवंबर मंथ की प्लानिंग कर ली थी या अभी तक नहीं किया? एक बार बताइएगा चैट बॉक्स में, क्या आपने की है या नहीं की है? यस और नो में जवाब दीजिए मुझे। यस और नो के अंदर एक बार प्लीज जवाब देंगे आप कि आपने प्लानिंग की है या नहीं की। ना, नो, 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 किसी ने भी नहीं की। भाई 3 दिन निकल गए यार, क्या कर रहे हो फिर? देखो, ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चीज होती है कि अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे ना, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि एक्चुअली हम विदाउट प्लान के चल रहे होते हैं। दिस इज लाइक, सर, महीना बदल गया तो क्या हुआ, हम तो वैसे के वैसे ही थे ना, क्या प्लानिंग करें, जिंदगी तो वैसे ही चल रही है ना, कुछ नया थोड़ी ना है जिंदगी में कुछ। नहीं, दिस इज लाइक, मम्मा ने बोला इधर करवट लेकर मत सो, तो मुंह उठाकर इधर कर लिया बस, और कुछ भी नहीं बदला जिंदगी के अंदर। एंड आप ये सोच के बैठे रहो कि सर कुछ प्लानिंग भी नहीं करूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा कहीं ना कहीं बदल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। अगर आप ये सोचो कि मैं अपने कहीं ना कहीं डेज की, अपने वीक्स की, अपने मंथ्स की, अपने ईयर्स की प्लानिंग ना करूं और चीजें हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज आपको कहीं जाना है ट्रिप पर, ठीक है, आपको अपनी फैमिली ट्रिप पर जाना है कहीं पर, या फिर आपको कहीं खुद को, सपोज किसी को दिल्ली घूमने जाना है, किसी को मनाली घूमने जाना है, किसी को जम्मू कश्मीर जाना है, किसी को गोवा जाना है, व्हाटएवर, जहां भी आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हो। लेट्स सपोज अगर आपको जयपुर ही आना है, जयपुर में टिप आ रहा है अभी, लेट्स सपोज अगर आपको जयपुर ही आना है, तो क्या आप उस चीज की प्लानिंग करोगे नहीं करोगे? पहली चीज कि एक्चुअली किस डेट को जाना है, प्लानिंग होगी। कितने दिन के लिए जाना है, कौन कौन सी ड्रेसेस लेनी है, बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, टिकट कितने की होगी, पैसों का एडजस्टमेंट कैसे होगा, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या चीजें वहां पर करनी है, किस तरह का कंटेंट शूट करना है, कब कौन सी ड्रेस पहननी है, राइट? विकास सर से क्या क्वेश्चन पूछना है, सबकी प्लानिंग करोगे नहीं करोगे? अब एक पर्सन जो विदाउट प्लानिंग उठकर आ गया, उसे ये ना तो ये पता है उसे कि मुझे टिकट कहाँ मिलेगी बस की, बस उठकर आ गया कि जो मिलेगा वो मिल जाएगा। भाई लगता है आपको कि पहुंच जाएगा टाइम पर? आई डोंट थिंक कि पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसके पास कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी पर्टिकुलर चीज की, जहां पर वो निकल रहा था, जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, जिस पर्टिकुलर गोल के लिए वो निकल रहा था, उस पर्टिकुलर चीज की उसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी। अब आपने नवंबर मंथ स्टार्ट तो कर दिया, बट आप कैसे जा रहे हैं इस नवंबर मंथ के अंदर? बस उठ गए और उठकर चले जा रहे हैं। कैसे? आंख बंद करते हुए। अब वो आंख बंद जिसकी है, भाई वो तो किधर भी टक्कर खा सकता है। हो सकता है घर से बाहर निकलकर घर के बाहर ही गिर जाए वो, हो सकता है कुछ दूर तक तो चल जाए, फिर पता नहीं किसी गाड़ी के खा जाए। द थिंग इज, अगर अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप कहां पहुंचोगे आपको नहीं पता। बट अगर यहीं पर अगर आपने प्लानिंग की, तो आपको पता होगा कि मेरा दिन कहाँ जा रहा है, मेरा सप्ताह कहाँ जा रहा है, मेरा महीना कहाँ जा रहा है। और जब आपको ये पता होता है, तो इसी से एक्चुअल रिचनेस आती है, इसी से, जिसको आप बोलते हो ना कि पैसा, कुछ लोग पैसा बहुत कमा रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कमा रहे होते हैं, भाई उनके अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि वो अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। अगर आज की मैं अपने दिन की बात बताऊं तो भाई मेरे पास, एक सेकेंड, आपको ना चीजें ना प्लान करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होती कि यार उठकर आ गए, आपको लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या क्या चाहिए आपको आज पूरे दिन में करना क्या क्या है। जैसे सपोज मेरी आज की टू डू लिस्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? लेट्स, मेरी आज की टू डू लिस्ट ये रही। मुझे शूट करना था 2 यूट्यूब वीडियो शूट। मैंने ऑलरेडी 3 यूट्यूब वीडियो और एक रील शूट करके मैं कंप्लीट हो चुका हूँ। आपने शायद मेरी अगर स्टोरी देखी होगी इंस्टाग्राम पर तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैं शूट करके कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है? मुझे इसके अलावा स्टेटस मार्केटिंग करनी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। मुझे कंटेंट अपलोड करना था, मैंने ऑलरेडी रील अपलोड कर दी है।
मुझे अपनी जो मास्टर क्लास आने वाली है उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने कुछ रील की स्क्रिप्ट करनी थी, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोगों से बात करनी थी, वो कंप्लीट कर लिया है मैंने। मतलब द थिंग इज, मुझे पता है कि मेरे पूरे दिन में आज क्या क्या टास्क है मेरे पास जो मुझे कंप्लीट करना है। तो आई नो कि मेरा दिन उधर उधर भगेगा नहीं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो सुबह उठ गए होंगे। ठीक है सर, उठ गए। अब क्या करें सर? उठते ही सबसे पहले बेड पर उठे, बेड पर पैर नीचे रखने से पहले तो फोन उठेगा। सबसे पहले क्या उठेगा? सबसे पहले तो फोन उठेगा। उठते ही सबसे पहले तो इंस्टाग्राम चेक होगा, किन लोगों ने, जैसे ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो तो उनके पास पता नहीं कितने लोगों को मैसेज पड़े होंगे इंस्टाग्राम पर, तो उनको जाकर रिप्लाई करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गिने चुने दो चार हमारे दोस्तों के मैसेजेस होते हैं हमारे पास, वो भी कभी कभी नहीं होते, वो भी मैसेजेस वैसेजेस कुछ नहीं होते। उन्होंने रीलें शेयर करी होती है हमें, उन रीलों को देखकर हम हंस हंस रहे होते हैं, किसी को इमोजी सेंड कर रहे होते हैं, बस ये होता है। या फिर गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है गुड मॉर्निंग का, दैट्स इट, उसका रिप्लाई करने में जाना होता है। द थिंग इज, अगर हम दिन का स्टार्टिंग ही कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रहे हैं, एंड हम इमेजिन करें सर पैसा वैसा नहीं आ रहा सर, इतना टाइम हो गया सर, नहीं आता पैसा, तो पैसा कैसे आएगा? प्लानिंग ही नहीं की ना। फिर उठ गए भैया, काम वाम किया, मतलब वही आराम से एक काम करते हो फिर फोन चलाने बैठ जाते हो, फिर काम करते हो फिर फोन चलाने बैठ जाते हो। मतलब पता ही नहीं है कि कब नहाना है, कब काम पर बैठना है, कब रेडी होकर कहीं ना कहीं चीजों को करना है, कब कंटेंट शूट करना है, कब लीड से बात करनी है, लीड कहाँ से आएगी, स्टेटस पर मुझे क्या लगाना है, आज रील किस टॉपिक पर जाएगी कहीं ना कहीं मेरी, एंड मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूंगा, इसका हमारे पास टाइम ही नहीं होता। आप में से सब लोगों को महीने का 50,000 रुपये कमाना होगा, पक्का बता रहा हूँ, हर किसी को कमाना होगा यहाँ पर। बट आज मुझे सच बताओ, आज पूरे दिन के अंदर आपने फ्यूचर फिक्स को कितना टाइम दिया? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितना टाइम दिया? जेन्यूनली बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है? जेन्यूनली बता दो एक बार चैट बॉक्स में कि कितना टाइम दिया आज आपने। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 घंटे, 3 4 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, सबको बताना। देखो यार, मीटिंग में हो ना तो प्लीज जिंदा बैठो यार। मीटिंग में हो तो प्लीज जिंदा बैठो या निकल जाओ मीटिंग से। इफ यार वी आर टॉकिंग अबाउट मनी यार, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं और तुम लोग सीरियस ही नहीं हो बिल्कुल ही। दिस इज लाइक सर ठीक है, 10 मिनट देखो। गाइस प्लीज बी सीरियस, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आई रियली वांट कि कम से भी कम 40 लोगों के तो आंसर है। इफ यू रियली वांट टू लर्न, इफ यू रियली वांट टू अर्न मनी, तो बी सीरियस गाइस। अगर आप सीरियस नहीं होंगे पैसे कमाने को लेकर, जिंदगी झंड हो जाएगी, सच बता रहा हूँ ना। गरीबी एक ऐसा नर्क है जो आपको जीते जी मारता है रेगुलर बेसिस पर। तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग और नर्क मिलता है? भैया यही नर्क है और यही स्वर्ग है। जो पैसा कमा रहा है उसके लिए स्वर्ग है, जो पैसा नहीं कमा रहा, जो गरीब इंसान है उसके लिए डेली नर्क है। चाहे तो अगर आप इतने गरीब होंगे ना तो अपने खुद की फैमिली को देख लो जाकर, जिसके अंदर रोजाना पैसों को लेकर लड़ाइयाँ होती होगी। कोई प्रोग्राम होता होगा तो आपके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते होंगे। कोई अच्छा खाने खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते होंगे। घर में अच्छी गाड़ी नहीं होगी, अच्छा मकान नहीं होगा, अच्छी सोसाइटी में आप नहीं रहते होंगे। पापा फटे पुराने कपड़े पहनते होंगे। तो इससे बुरा नर्क क्या हो सकता है भाई फिर? अगर ऐसी कंडीशन में हम ऑलरेडी जी रहे हैं फिर भी हमारे अंदर एनर्जी नहीं है पैसे कमाने को लेकर, इसके अलावा क्या चाहिए फिर बताओ मुझे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी कोई बहुत अच्छी है? तुम्हें ऐसा लगता है तो आपकी गलत फहमी है। प्लीज बी सीरियस। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, देखो आप में से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है? अब महीने का किसी को 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, 50,000 रुपये कमाना है। डू यू थिंक 1 घंटा देने से, 20 मिनट देने से पैसा आता है क्या? ये कौन सा काम होगा जिसमें 1 घंटा देने से बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है? कभी अपने पापा को देखा है आप लोगों ने? ऐसा देखा हो कि वो 1 घंटा काम करके आए और उन्होंने महीने का 20 25 30 हज़ार रुपये कमा लियो, सिर्फ 1 घंटा काम करके आते हो डेली? ऐसा होता है क्या? दिहाड़ी मिलती है भैया 200 300 रुपए की 1 घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की क्या मिलती है? तो सारा दिन काम करते हैं तब 300 रुपये मिलते हैं, हमारी तरफ तो इतना ही है। हो सकता है आपकी तरफ 400 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, मुझे नहीं पता। जब एक इंसान सुबह 10 बजे काम पर जाता है, शाम को 6 बजे काम से आता है, तो उसको दिहाड़ी मिलती है 300 400 रुपए की। और आप ये सोच रहे हो कि आप 1 घंटा काम करके बहुत कुछ उखाड़ लोगे। चलो ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि ठीक है सर हमारे पास 1 घंटा ही रहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितना इंपॉर्टेंट काम करते हो जिंदगी के अंदर, अगर ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो फिर पैसा कहाँ है भाई? अगर आपके पास पैसा कमाने के लिए 2 4 घंटे भी नहीं है पूरे दिन के अंदर, तो आप मतलब ऐसा अपना टाइम लगा कहाँ रहे हो फिर? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है पैसे से भी बढ़कर जिसके ऊपर एक्चुअली आप टाइम लगा रहे हो अपना?
देखो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ठीक है सर मोटिवेशन ठीक है, कुछ आगे बताओ, दैट इज फाइन। जब तक खुद को बोलोगे नहीं ना इन चीजों के बारे में, भूल जाना, चाहे मैं कितना अच्छा प्लान देकर चला जाऊं, पूरा रोड में बता दूं ना एग्जैक्टली मैं कैसे कमाता हूँ, सेम चीज बता दूं ना आपको आकर भी, तो भी नहीं कमा सकते आप। क्योंकि मैं सिर्फ रोड मैप से नहीं कमाता, मैं सिर्फ प्लान से नहीं कमाता, मैं इससे कमाता हूँ भाई। पैसा इससे आता है। साहिब भाई सीधे बैठ जाओ, आपको कल भी बोला था मैंने। भाई पैसा कमाना है यार, थोड़ा सा तो एनर्जी लाओ अपने बॉडी के अंदर। क्या लेटे लेटे मीटिंग अटेंड करना, मजा थोड़ी ना होता है ऐसे। आप लोगों को लग रहा था कि सर हमारी तो बॉडी दर्द करती है, हम सारे दिन काम करके आते हैं, आपको क्या पता, आप तो सीट पे बैठे रहते हो। पूरे दिन से पूरी बॉडी की हालत खराब है स्टिल। अभी 1 घंटा रिलैक्स करके वापस मीटिंग के लिए आना आना था मुझे, इवन मुझे जाना था यहाँ से। यहाँ नहीं रहता मैं, कहीं और रहता हूँ, दिस इज माई ऑफिस, बट मुझे जाना था। बट स्टिल चाहे बॉडी की हालत कैसी हो, ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, एनर्जी के अंदर आपको फिर भी कमी नहीं दिखेगी मेरे अंदर। द थिंग इज माई वाई इज वेरी क्लियर, माई वाई इज वेरी क्लियर। शायद मुझे आप यहाँ से 3 घंटे भी बुला दोगे ना, शायद फिर भी एनर्जी में कमी नहीं कहने दिखने दूंगा मैं आपको कभी भी। द रीजन इज, वाई बड़ा क्लियर है भाई। अब कुछ लोगों से यहाँ सीधा ही नहीं बैठा जा रहा, और वो उनको सपने देख रहे हैं वो अपने घर चेंज करने के, अपने मम्मी पापा को बहुत बड़ी ट्रिप कहने के ट्रिप पर ले जाने से, उनको अच्छे कपड़े दिलाने से, अच्छी गाड़ी लेने से, अच्छी बाइक लेने से। तो नहीं होगा ना यार, फिर वो नहीं होगी फिर। तो अगर आप में से कोई पर्सन है जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देता है, आधा घंटा देता है, 10 मिनट देता है, भाई बंद कर दो, छोड़ दो इसको। मैं खुद बोल रहा हूँ छोड़ दो बिजनेस। आई एम सॉरी अगर यहाँ पर फाउंडर से सुन रहे हैं, बट आई एम सॉरी दिस इज फैक्ट। आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो यहाँ पर, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं हो। आप नहीं कर पाओगे फिर इस बिजनेस को, क्योंकि 1 घंटे में तो पैसा नहीं आता भाई। जितना मेरा एक्सपीरियंस है 1 घंटे में तो नहीं आता। आपको मिनिमम से मिनिमम अगर सच में 3-4 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे हमें। अगर सच में पैसा कमाना है तो 3-4 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। नहीं दे सकते, इस दुनिया में कहीं पैसा नहीं कमा सकते आप, अगर गारंटी। अगर आप किसी चीज के लिए फिर पैसा कमाने के लिए अपने दिन के 4-5 घंटे नहीं दे सकते भैया, तो आप इस दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा काम करने से आप लखपति बन जाओगे, 50,000 महीने का कमा लोगे, 20,000 रुपये महीने का कमा लोगे। अगर हैं तो मुझे बता दो, आपकी नजरों में है तो बता दो। अगर ऐसा कुछ काम है आपकी नजरों में तो आप बताइए भाई। ऐसा नहीं होता यार मार्केट के अंदर कि 1 घंटा देकर आप बहुत बड़ा कोई अमाउंट जनरेट कर लोगे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता। आपको पैसा कमाना है तो टाइम भी देना पड़ेगा, मनी इज इक्वल टू टाइम। आपको अगर टाइम दे रहे हो तो ज्यादा पैसा कमाओगे, कम टाइम दे रहे हो तो कम पैसा कमाओगे, दिस इज लाइक, बट एक्चुअली टाइम दे कहाँ रहे वो भी मैटर करता है। तो पहली जो चीज आपको इंक्रीज करनी है वो कम से भी कम 3 से 4 घंटा। अगर आप ये बोल रहे हो, एक भाई का यहाँ मैसेज आया था कि, क्या मैसेज आया था कि एक्चुअली आपने पहले तो बोला था कि 1 से 2 घंटा कर सकते हो सकता है किसी पर्सन ने आपको ये चीज बोलकर कहीं ना कहीं ज्वाइन करवा दिया। बट आई एम जस्ट सेइंग, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आप खुद बेवकूफ नहीं हो, आप खुद के मतलब दिमाग है आपके अंदर, खुद सोचो 1 से 2 घंटे में क्या होता है, 1 से 2 घंटे में होता क्या है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो, जो कहने के जो लोग बोल रहे थे अभी कि सर पहले तो बता, कहने 1-2 घंटे के लिए आपने बोला था, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताओ आपके पास 3-4 घंटे नहीं है क्या दिन में? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम करते हो आप? सर हमारी तो कॉलेज चल रही है। क्या उखाड़ लोगे कॉलेज करके? कॉलेज क्यों कर रहे हो भाई? कॉलेज क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए? कॉलेज क्यों कर रहे हो? अच्छी जॉब मिले, जॉब के बाद अच्छा पैसा मिले, दिस इज द रीजन। बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। तो जब दोनों का एक एंड एक ही है तो यहां से कर लो ना भाई। जॉब में भी तो सुबह 9 बजे जाओगे, शाम को 6 बजे आओगे, तो वहां तो 10 घंटे दोगे, तब तो नहीं बोलोगे सर 2 घंटे ही देना था हमें, तो 10 घंटे कैसे दे रहा हूँ। जब हालत खराब हो जाती है ना, जब लाइफ वोट लगा रही होती है ना, तो 10 घंटे का इंसान पूरी पूरी रात दे देता है। देखा है ना लोगों को नाइट नाइट शिफ्ट काम करते हुए, उससे आपके फादर भी करते हो। उनको नहीं पता होता रात कब हो रही है दिन कब हो रहा है, उनके लिए बस पैसा कमाना होता है। क्योंकि घर में कर्ज चल रहा होता है, बेटे की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है, बड़े हो रहे होते हैं, उनको पढ़ाना होता है, एजुकेशन का पैसा होता है। तो उनको नहीं दिख रहा होता दिन रात क्या होती है, ये उन लोगों को दिख रहा होता है जो भी 17-18 साल के हैं, जिनको अपने गर्लफ्रेंड से बात करने से फुर्सत नहीं है। तो प्लीज गाइज बी सीरियस अबाउट इट, इफ यू आर वेरी सीरियस तो आपको कम से भी कम 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा, ये मैं खुद बता रहा हूँ। अगर मैं आज लाखों रुपए में कमा रहा हूँ, ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट मी, मैं फुल टाइम कर दूँ। झूठ नहीं बोल रहा, फुल टाइम कर दूँ। फुल टाइम का मतलब 3-4 घंटे नहीं बता रहा हूँ। फुल टाइम का मतलब कभी कभी पूरे पूरे दिन। 10 बजे मेरा ऑफिस का टाइम होता है, 10 बजे मैं आता हूँ, शाम को वापस 10 बजे जाता हूँ वहाँ से। अभी मीटिंग एंड करते 10 बजे हो जाएंगे मुझे कंप्लीट। तो सुबह 10 बजे आता हूँ और शाम को 10 बजे ही वापस जाता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मजा आता है मुझे काम करने में। तो पैसा मेहनत करने से आता है, इस चीज को पहले तो गांठ बांध लो। और ये 1-2 घंटे वाला जो खेल है इसको हटाओ, माइंड में क्या डालो, 3 से 4 घंटे मुझे देना है। चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, नहीं हो यार इतना भाई जी कि आप 3-4 घंटे नहीं निकाल सकते अपने काम के लिए। और अगर आप इतना बिजी हो इस दुनिया के अंदर तो क्यों हो बिजी, ये खुद से पूछो। अगर आपके पास आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा, उसी के लिए टाइम नहीं है, फिर बिजी कहाँ हो आप खुद सोचो ना। चलो ठीक है, एक एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल नहीं है, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप खुद सोचो, जस्ट वेट कर, आपकी लाइफ की 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोचो। सोचो, 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोचो, बैठो भी। चलो ठीक है, डायरी पेन अगर आपके पास है तो लिखो साथ के साथ। 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिखो। नंबर 1, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ के अंदर? दूसरी लिखो। लिखो भाई, या सोचो प्लीज, मेरी शक्ल मत देखो, प्लीज लिखो। ये आपके माइंडसेट को अभी साथ के साथ चेंज कर देगी, पक्का बता रहा हूं मैं। लिखो कोई भी प्रॉब्लम लिखो, जो भी आपकी लाइफ के अंदर है, जो भी आपकी फैमिली के अंदर है, जो भी चीज है, कोई भी। चलो ठीक है, 5 प्रॉब्लम हटाओ, 3 प्रॉब्लम लिख लो। अब एक चीज बताओ, जो भी आपने अगर सोचा है फिर लिखा है, किसी ने लिखा होगा मेरा घर अच्छा नहीं है तो मुझे अपना घर ठीक करवाना है। किसी ने लिखा होगा मेरे घर में गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है तो मुझे वो लानी होगी। किसी ने लिखा होगा मुझे अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना है, उनके पास हो सकता है अच्छे कपड़े नहीं हो सकता है पापा के पास अच्छी बाइक नहीं हो सकता है मम्मी के पास अच्छा किचन नहीं हो तो उनको वो चीज़ गिफ्ट करनी है मुझे। हो सकता है किसी को मन हो कि यार मेरी मम्मी के पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है तो मुझे ज्वेलरी गिफ्ट करनी है अपनी मम्मी को। हो सकता है आपको में से किसी का सपना होगा कि यार मुझे अपनी मम्मा को है ना फोन गिफ्ट करना है। हो सकता है किसी का सपना होगा यार मैं भी है ना, वो उस शॉप पर है ना अच्छी वो का ड्रेस मिलती है, मुझे ना उस शॉप से ड्रेस खरीदनी है। हो सकता है किसी का सपना होगा कि यार मुझे ना एक फैमिली ट्रिप पर जाना है अपनी फैमिली के साथ। इन सभी में से, या फिर कुछ लोगों को कि यार हमारे घर में ना बड़े पैसे को लेकर बड़े चिक चिक होती है सारे दिन, हर दिन होती है चिक चिक, हर घर में, हर घर की कहानी भाई, मेरे घर में भी होती थी, खूब होती थी। द थिंग इज हर घर की कहानी है, उसको खत्म करना है मुझे। आप मुझे बताओ, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी बोली, क्या ये पैसे से सोल्व नहीं हो सकती? इसमें से एक भी ऐसी प्रॉब्लम है क्या जिसका सॉल्यूशन पैसा नहीं है? अगर आपके पास होगा पैसा तो आप अपनी मम्मी को फोन भी गिफ्ट कर दोगे, ज्वेलरी भी गिफ्ट कर दोगे, अच्छे कपड़े भी ले आओगे, ट्रिप पर भी चले जाओगे, अपना घर भी ठीक कर लोगे, पापा को गाड़ी भी दे दोगे। यू जस्ट नीड टू मेक मनी। एक चीज तो ये जो रियलिटी चेक है, इस चीज को ना यहाँ समझ लो। इस चीज को आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैं समझ गया था कि विकास तेरा जो लाइफ का गोल है ओनली क्या है, सारे काम ठीक है, तू कॉलेज कर रहा है दैट इज फाइन, बट गोल क्या है तेरा? सिर्फ पैसा कमाना, अमीर बनना। ये समझ में आ गया था मुझे आज से 3 साल पहले, और उसी के ऊपर मैं अभी लगा पड़ा हूँ। And अगर आप इसको लेकर अब पैसे को लेकर अभी भी सीरियस नहीं हो तो हो जाओ भाई। और एक रियलिटी चेक और देता हूँ। आप लोगों को लगता होगा, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो 17, 18, 19, 20 साल के होंगे अभी, उन लोगों चलो ठीक है, जो 20 साल से अबव हो चुका ना उसको तो ये रियलिटी चेक मिल चुका होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो 22 तो मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो जो 20 साल से ऊपर है उनको तो ये मिल चुका होगा, वो तो रिलेट कर लेंगे इससे अच्छे, बट जो 20 साल से डाउन वाले बंदे वो रिलेट हो सकता है नहीं कर पाए। समझ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं? ऐसा है क्या? एक चीज बताऊं, आप आपके माँ बाप का सबसे बड़ा बोझ हो, होता है सबसे बड़े टेंशन, सबसे बड़ा बोझ। उनको अगर आज नींद नहीं आती तो आपकी वजह से आती है, उनको क्लेश होता है तो आपकी वजह से होता है, उनका टेंशन कुछ भी हो रहा है ना उनके उनके लाइफ के अंदर, वो आपकी वजह से हो रहा है। आप लोग रहोगा सर ऐसा क्यों? हम तो बहुत प्यार करते हैं, मेरे मम्मा पापा भी बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सुबह शाम मम्मा खाना खिलाती है, थोड़ा बढ़िया बात करते हैं। तभी ना अकेले में सोच रहा हूँ क्यों कर रहे हो वो सब, ये सब चीजें जस्ट फॉर यू। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आज आप उनसे 1 रुपया ना लो, आप खुद के दम पर चीजों को मैनेज करने लग जाओ, आपको ना तो आप उनके घर में रहो कोई दिक्कत नहीं, अपने बाहर रहो बड़े आराम से, खुद रेंट पर रहो मस्त, उनको 1 रुपये लेने की जरूरत नहीं। ना कपड़ों के लिए, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या लगता है, ना शादी के लिए, शादी के लिए भी मना कर दो कि नहीं मैं खुद के दम पर कर लूंगा, दैट टाइप ऑफ थिंग्स।
जस्ट थिंक अबाउट इट, उनकी जिंदगी का कितना बोझ हल्का हो जाएगा। तो बोझ कौन हुआ? हम। एक माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ होता है उसके बच्चे भैया, अपने आप में। क्योंकि उन्हीं के टेंशन उनको दिन रात खाई रहती है, उन्हीं की टेंशन उनको दिन रात खाई रहती है। इसके लिए मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये करना है। बट वहीं पर अगर बंदा अच्छा निकल गया, तो भैया वो टेंशन आधी खत्म हो जाती है। मेरे मम्मी पापा की सबसे टेंशन में था, सबसे बड़ी टेंशन में था, ट्रस्ट में सबसे बड़ी टेंशन में था। आज जब मैं खुद के दम पर कमाता हूँ, मम्मी को जब भी कर जाता हूँ कुछ, कहीं ना कहीं कुछ देख कर ही आता हूँ, मैं ऐसा कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ उनके लिए, दे आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। उनको ऐसा ही चाहिए था। उनको पहले वाला विकास नहीं चाहिए था, ट्रस्ट में नहीं चाहिए था। उनको अभी वाला विकास ही चाहिए था, जो उनके ऊपर बोझ रही है। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, ताकि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बनकर रह जाओ। अगर आपकी एज अभी भी 18 19 20 21 साल हो गई ना भाई, फिर तो जाओगे जाओ। कम से कम ठीक है, 18 साल से कम वाले की तो मैं क्या बात करूं, वो तो इतना नहीं होता। बट ठीक है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हो तो प्लीज समझ जाओ। आप तो नहीं समझोगे, जिंदगी किसी दिन बहुत अच्छा थप्पड़ मारेगी और समझा देगी आपको कि भैया आप समझ जा, तो बड़ा हो गया। तो उससे पहले प्लीज समझ जाना, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड कभी भी पैसे को कैजुअली मत लेना कि ठीक है कर लेंगे ना, चल रहा है अभी तो, रोटी पानी तो मिल ही रही है ना, दाल रोटी मिल ही जाती है ना, क्या दिक्कत है। जब जिस दिन पापा बोलेंगे ना भाई कि कुछ खा कमा लिया कर, क्या घर पर बैठा रहता है, जिस दिन मम्मी बोलेंगे ना, उस दिन से देखना कितना बुरा लगेगा। तो प्लीज, अगर आप उनमें से जो सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाओ। एंड आप उनमें से हो जिनके पास टाइम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास 24 आवर्स है, आप सबके पास 24 आवर्स है। आपका टाइम कहाँ जा रहा है? मतलब आप कुछ ऐसी जगहों पर अपना टाइम लगा रहे हो जहां पर नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसी रील्स स्क्रॉल करने में, ऐसे वीडियोस देखने में। अगर आप वहां पर टाइम कहीं ना कहीं अपना लगा रहे हो, आप वेस्ट कर रहे हो, इसी टाइम को आपको यूटिलाइज करने की नीड है। तो अपने आप टाइम आपके पास टाइम निकल जाएगा। अब अगर टाइम निकल गया, मतलब अगर आप 3 4 5 घंटे निकाल लोगे रेगुलर बेसिस पर, ट्रस्ट में, महीने का 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इस बिजनेस में। इजीली कमा लोगे, इजीली कमा लोगे। बट सबसे पहले अब तक जितनी भी मैंने रामायण सुनाई है आपको, इसको ना यहाँ घुसा लेना। यहाँ तक नहीं घुसी ना ये, तो एक काम करना, रेगुलर बेसिस पर अगले कुछ दिनों के लिए ना, अपने पेरेंट्स को नोटिस करना, अपने पेरेंट्स की लाइफ को नोटिस करना। क्या सच में आपको ऐसी ही जिंदगी चाहिए क्या? आप में से मैं सभी लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? आर यू रियली हैप्पी विद योर लाइफ? मतलब आप जैसा सोचते हो ऐसी जिंदगी चाहिए क्या आपको? जिस जिंदगी में आप रह रहे हो रेगुलर बेसिस पे, ऐसी जिंदगी चाहिए थी क्या सच में? ऐसा ही घर चाहिए क्या? ऐसी गाड़ी चाहिए क्या? ऐसे कपड़े चाहिए क्या? ऐसे लोगों के बीच आपको रहना है क्या? ऐसे ऐसी सोसाइटी में अगर आपको रहना है क्या? सच बताओ, आर यू रियली हैप्पी विद दैट? मैं तो बिल्कुल भी नहीं था भाई। मैं तो बिल्कुल भी नहीं था हैप्पी मेरे घर से। ना तो मुझे अपना घर पसंद, ना मुझे उस घर की चीजें पसंद। दैट इज फाइन, प्यार ठीक है, मेरा जन्म हुआ है यहाँ पर, मैं इसको प्यार करूंगा, दैट इज फाइन। बट भैया उसमें नहीं रहना मुझे। मुझे भी अपने घर में फोर व्हीलर चाहिए भैया। कब तक दूसरों के, मतलब पड़ोसी वालों को देखता रहूंगा? द थिंग इज, अगर आप अपनी इस लाइफ के अंदर सेटल्ड हो तो ये मिलेगी भैया, गरीब गरीब ही रहोगे जिंदगी भर, पक्का बता रहा हूँ। अब ये मत सोचना सर गरीब गरीब को गलत क्यों बता रहे हो, गरीब गलत ही है भाई। गरीब होना, सच बताऊं, पाप है सच में, दिस इज फैक्ट, सच में पाप है। तो प्लीज माइंड को एक चीज बोलो कि मुझे सच में अमीर बनना है, मुझे अपने घर की कंडीशन को चेंज करना है, मुझे सच में पैसा कमाना है, तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं तो हजार डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे आपकी जिंदगी के अंदर, आप वहां पर फंस कर रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। इस मीटिंग के बाद कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बैठकर रात के 2 बजे तक गर्लफ्रेंड से बातें करोगे, अपने बॉयफ्रेंड से बातें करोगे, सिर्फ यही होगा। या फिर रील स्क्रॉल करते करते, या फिर कोई मूवी चला दोगे, मूवी देखते रहोगे, वेब सीरीज चला दोगे, वेब सीरीज देखते रहोगे। या फिर कुछ लोग होंगे जो इस ट्रेनिंग को कैसे इंप्लीमेंट करो जाकर, उसके बारे में सोचेगा, और वही आगे बढ़ेगा भाई। आई एम वेरी शॉक्ड कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने कम लोगों के कैमरा ऑन है। आई एम वेरी शॉक्ड फॉर दैट, कि कितने कम लोग हैं जो सीरियसली सच में इस बिजनेस को टाइम दे रहे हैं। इफ यू आर रेडी टू गिव, माइंडसेट रेडी है आपका, टाइम देने के लिए अगर आप रेडी हो, एफर्ट्स मारने के लिए रेडी हो, देन योर फर्स्ट टास्क विल बी योर कंटेंट। आप सभी लोगों को जो पहली प्लानिंग करनी है वो करनी है कि वीकली बेसिस पर
इफ यू रियली वांट टू ग्रो तो यू नीड टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। आप सभी को पता है कि हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जितना ज्यादा आप दिखते हो उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकता है। आप मुझे खुद बताइए, आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो जो मार्केट में सबसे ज्यादा दिखता है, जिसकी ब्रांडिंग सबसे अच्छी हो रही होती है, जिसके होल्डिंग्स आप सबसे कहीं ना कहीं ज्यादा ज्यादा देखते हो, उसी को कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा बाई करते हैं, उसी प्रोडक्ट को, उसी पर विश्वास करते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा देखा है। आप में से काफी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर आप बिजनेस के अंदर पार्ट बन चुके हो तो यू नीड टू वर्क ऑन योर मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे होती है? कंटेंट क्रिएट करने से, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने से। तो आप में से सभी लोगों को जो सबसे पहला जो काम करना है वो करना है जी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। सबसे पहला काम कहाँ करना है? कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। एक टारगेट लो आज से कि आपको वीकली बेसिस पर रील्स बनानी है। कितनी? 5 रील्स। वीकली बेसिस पर 5 रील्स का टारगेट लो। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, हर दिन के लिए नहीं बोलूंगा कि आप हर दिन रील बनाओ। इस नवंबर से स्टार्ट कर दो, मतलब कल से स्टार्ट कर दो। कल 4 नवंबर है, कल ही से स्टार्ट हो जाओ। एंड दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपको रेगुलर रहना है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर कि आपको वीकली बेसिस पर 5 रील अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम तो अपना पेज रिवील नहीं कर सकते, सर हम सोशल मीडिया पर वीडियोज नहीं बना सकते। यार बनाना पड़ेगा, आप 2025 में जी रहे हो, सिंपल बात है। आप 2025 में जी रहे हो, बनाना पड़ेगा। दिस इज डिजिटल वर्ल्ड। ये 2010 वाला जमाना नहीं है। चल जाएगा आपका काम? नहीं चलेगा भाई। नाउ यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। नहीं करोगे पीछे रह जाओगे जिंदगी में। तो पहला जो टास्क आपको लेना है वो लेना है जी कंटेंट क्रिएशन से लेकर, जिसमें आप वीकली बेसिस पे 5 रील अपलोड करने वाले हो। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे रील अपलोड क्या करूं? एक तरीका बता रहा हूं। स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग अदर्स। दुनिया को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। कॉपी करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। दिस इज लाइक ए बच्चा। एक बच्चा क्या करता है जब वो कहने के छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? अगर आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे तो एक बार नोटिस करना, वह आपको कॉपी करता है। पापा कैसे बात कर रहे हैं, भैया कैसे बात कर रहे हैं, दीदी कैसे बात कर रही है, मम्मा कैसे बात कर रही है, कैसे मुझे चलना होता है, कहाँ मुझे बैठना होता है, कहाँ कितना बोलना होता है। लेट्स सपोज एक छोटा बच्चा गाली देना सीख गया। क्यों सीखा हुआ? क्योंकि उसने उसके फादर से सुनी सुनी होगी गाली कहीं ना कहीं देते हुए, उसके भाई बड़े भाइयों को सुना होगा गाली देते हुए। दैट्स व्हाई वो जल्दी सीख गया। या फिर वो ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा। क्या कर रहा है वह? जस्ट दूसरे लोगों को कॉपी कर रहा है और उसको अपनी लाइफ में आकर पेस्ट कर देता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम लोगों को कॉपी करना बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपना कुछ बनाए। दैट इज फाइन, आप अपना कुछ बनाओ, बट जब तक आपके अंदर वो नॉलेज नहीं होगी, उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपके अंदर से क्या कुछ बना लोगे आप? नहीं। स्टार्टिंग के अंदर आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेन आई वॉज बिगिनर मैं नहीं लगाता था अपना दिमाग। मैं जस्ट उन लोगों को कॉपी करता था जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप रील स्क्रॉल करोगे तो आपको काफी सारी ऐसी रील्स मिलेगी जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड होगी। आपको जस्ट उनको सेव करना है और सेम टू सेम रील को कॉपी कर देना है। लेट्स सपोज अगर आप मुझे भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर, तो आप मेरे अकाउंट पर रेगुलर बेसिस पर मैं एक रील अपलोड करता हूं। तो वहां पर अगर आप जाकर चेकआउट करोगे तो मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे 300 400 रील अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। उनमें से क्या आप अपने 10 15 20 रील नहीं बना सकते? उन्हीं को सेम कॉपी कर दो। जो एज इट इज मैंने बोला है सेम टू सेम कॉपी कर दो। दिक्कत क्या है? कॉपी करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं, अगेन बोल रहा हूं मैं। तो कंटेंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग अदर्स। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी कर रहे हैं सेम टू सेम बना दो। कोई भी दिक्कत नहीं। अब आपको लोग सर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन से लोग क्या सोचेंगे? अगेन, यू आर नॉट सेलिब्रिटी। आपको दुनिया में 4 5 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता जिन 4 5 लोगों से डर कर बैठे हुए रहते हो आप। हमें ऐसा लगता है कि इस आसपास के जो 10 लोग हैं हमें जानते हैं, हम तो बड़े सेलिब्रिटी। कुछ नहीं हो, आप सच बताओ। कुछ भी नहीं हो और कोई नहीं जानता। मैं जब भी अपना रील अपलोड करता हूं तो मैं ये सोचता हूं, विकास तुझे कोई भी नहीं जानता, तुझे सिर्फ कंटेंट अपलोड करना है। तो कोई विराट कोहली नहीं कि तेरा एक लाइक करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा मार्केट के अंदर। नहीं भाई, वी आर नथिंग। तो अगर हम करेंगे नहीं तो फिर ग्रो कैसे करेंगे भाई? सिर्फ ये सोचते रहता हूँ कि मेरे 4 पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, ये सोचता रहता हूँ मैं। ये 4 दोस्त क्या क्या कर रहे हैं, ये सोचता रहता हूँ। अगर ये सोचता रहता तो आज मेरे पूरे दोस्त जो बेरोजगार है, आई एम द ओनली पर्सन इन माई ओल्ड क्लासमेट जो कहीं ना कहीं आज लाखों में कमा रहा है। आई एम द ओनली पर्सन।
क्योंकि मैंने उन क्लासमेट्स के बारे में, उन दोस्तों के बारे में नहीं सोचा। बाहर में जाए, मैं फॉलो ही नहीं करता उनको। बात करनी व्हाट्सएप पर कर लूंगा। अगर ये सोचता रह जाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, सच बात है। तो अगर आप भी ये सोचने में रह गए कि मेरे ये चाचा क्या सोचेंगे, मेरे मम्मा क्या सोचेंगे, उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया तो, कि आपकी लड़की तो ये पता नहीं क्या वीडियोज बनाती है, आपका लड़का तो पता नहीं किस धंधे में लग गया, लोगों को बेवकूफ बनाता होगा। उन पापा मामा भांजा, उन सबसे बोल को एक बार पूछो, आप क्या जानते हैं इस वक्त के बारे में? आप जिस वक्त को गलत बता रहे हैं, आप जिसको को बता रहे हैं कि पता नहीं किस चक्करों में फंस गया, आप प्लीज इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं मुझे कि एफिलिएट मार्केटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? बट आप लोगों को इतना बोलना नहीं आएगा इनोवेट, क्योंकि वो तुम्हारे से बड़े हैं ना, उनकी तो रेस्पेक्ट करना। इसको रेस्पेक्ट नहीं करना होता, इसको खुद की बेइज्जती करवाना बोल रहे हैं भाई। अगर कोई इंसान, अगर चाहे वो आपका आपके घर में कितना ही बड़ा हो, अगर आपके वर्क को गलत बता रहा है, तो ये आपको बेइज्जती करना हो गया भाई ये तो। क्यों आपकी बेइज्जती करके जा रहा है मुंह पर, आप बड़े प्यार से सुन रहे हो उसको, क्यों सुनना भाई? सपोज अगर मैं आपको काम को गलत बताऊं तो ये तो गलत चीज है ना भाई, किसी के काम को गलत क्यों बताना अगर उस चीज की नॉलेज ही नहीं है आपको? आप उससे बड़े प्यार से पूछिए कि ठीक है मामा जी, ठीक है अंकल जी, आप मुझे एक बार प्लीज एफिलिएट मार्केटिंग की स्पेलिंग बता दीजिए कि क्या होती है। और आपने कभी किया है इससे? अच्छा ठीक है, क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग, थोड़ा बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, स्किल्स क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? वीडियो एडिटिंग क्या होती है? उनमें से पक्का बता रहा हूं मैं, 95% लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे वहीं पे। बट क्या आप इतना बोल पाओगे? ये डिपेंड करता है कि लोगों के मुंह आपने बंद किए या नहीं किए। जैसे आप में से आपके रिश्तेदारों में से कोई ये बोलता है कि आपकी लड़की क्या करने लग गई, लड़की इतना डर जाती है अंदर से कि पता नहीं उसने तो किसी का कोई कत्ल कर दिया, कि वो तो बस कुछ बोल नहीं पाएगी वो लड़की। यहीं पर आपका करियर को आपने खा गया, आपने अपने करियर का कत्ल कर दिया यहाँ पर, सच बता रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बोलना सीखो भाई, अपनों के सामने भी और दूसरों के सामने भी। जब तक बोलना नहीं सीखोगे, आप खुद अपने करियर को खत्म कर दोगे। एंड स्पेशली इफ यू आर ए गर्ल, तो गाइज प्लीज, गर्ल्स को बड़ा है ना दबाया जाता है हमारे समाज में, तो प्लीज दबरे होने की जरूरत नहीं है, दबा कर बोला करो वापस से। कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे नहीं तो दब कर रह जाओगे, बात सिंपल है। या तो दब कर रह लो, दैट इज फाइन। वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरा काम है एज ए ट्रेनर, तो मैं यही बोलूंगा भाई प्लीज मत सुनो, वापस जवाब देना सीखो। तब जाकर आप कुछ अच्छा कर पाओगे, नहीं तो पक्का ये समाज, इवन आपके फादर दबा देंगे भाई, आपको सच बता रहा हूँ मैं। आपके फादर, आपके चलो आपकी मदर तो एक खुद फीमेल है ना, वो खुद दबा देगी आपको। ये ठीक है ना, ये क्या करने लग गई तू, रहने देना, छोड़ना इन सबको, वो खुद दबा देगी, क्योंकि उसने खुद ने नहीं सीखा ऐसा। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट दिस इज फैक्ट। ऐसा ही है, मार्केट का सच्चाई यही है। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आप लोगों को दिखेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम आती है। ट्रस्ट में, लोगों को प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, लोगों को जलन होगी, बट फिर भी आपको ग्रो करते हुए जाना है। माई फंडा इज वेरी क्लियर। सपोज मुझे कोई बोलता है ना कि तू ये क्या कर रहा है, तो मैं एक रील ज्यादा अपलोड करता हूँ उस दिन, कि ठीक है भाई, मैं ये कर रहा हूँ तो एक और देख, ये कर रहा हूँ मैं। अब मैं ना उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तुझे पसंद नहीं है तो मत देख भाई, अनफॉलो कर, क्या दिक्कत है? अगर आपको पसंद नहीं है तो अनफॉलो मारो, मुझे क्या दिक्कत है? तो आपको अगर इस तरह बोलोगे नहीं तो चीजें नहीं बनने। मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग के अंदर। मेरे कुछ रिश्तेदार आकर मेरे घर वालों के कान भी भरा करते थे, ये क्या था आपका लड़का पढ़ाई में अच्छा था, सच में पढ़ाई में अच्छा था, मैं ऐसा कमजोर नहीं था, मैं आई वॉज नॉट बैक बेंचर टाइप, नहीं नहीं था मैं। आई मीन टॉप 3। तो मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था अपनी क्लास में भी, तो मैं अच्छा था बंदा। फिर तो सोचो, अगर एक अच्छा बंदा इन सब कामों में लग जाए, तो रिश्तेदार आकर क्या बोलेंगे, ये किस कामों में लग गया, आपका बच्चा अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, अच्छा कर लेगा, नौकरी लग जाएगा, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। बट भाई मैंने एक ही चीज बोली अपने घर वालों को कि आप मुझे ना कुछ कुछ टाइम दो, बस कुछ टाइम, इन सब के मुंह बंद करवा दूंगा मैं पक्का। ट्रस्ट में मैंने करवा दिया, ट्रस्ट में मैंने करवा दिया। आज नहीं बोल सकते वो, क्योंकि आज एक्चुअली जितना वो खुद कमाते हैं उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ। उनके बच्चे नहीं। मेरा कंपैरिजन किसके साथ हो गया? उनके साथ, खुद के साथ। तो वो दिन आपका भी आएगा।
बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज से कंटेंट क्रिएशन के लिए रोना धोना मत करना। लोगों से ये मत सोचना कि यार लोग क्या सोचेंगे, यार सोचने दो ना, क्या करना है कर लो तुम तो काम अपना। वो भी तो जॉब कर रहे हैं ना अपनी। वो भी तो मार्केट में कुछ छोटा मोटा धंधा करते होंगे ना, उनको उनमें नहीं आ रही उनको शर्म कि भाई तू क्या कर रहा है। उनसे भी तो पूछ लिया करो कि तू क्या कर रहा है, ये भी कोई काम करने का, जॉब भी कोई करने की चीज है क्या, जिसमें सुबह शाम तू एक किसी की नौकरी करता है बैठे बैठे वहां पर, तेरा बॉस तुझे ताने मारता होगा, ये भी कोई काम करने की चीज है क्या। बोल कर देखो ना एक बार। बट क्या सच में आप इतना बोल पाओगे। देखो बता रहा हूँ, मैं तरीके बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा कि आगे से जाकर बोलना है। कोई अगर आपको छेड़ रहा है आकर, आपके काम को कोई गलत बता रहा है, तो आपको जवाब देना जरूर आना चाहिए इस चीज का। ठीक है। नेक्स्ट चीज, तो पहला चीज होगा अपना कंटेंट का, कि आपको 5 रील वीकली बेसिस पे इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी है। कंटेंट कहां से लेकर आओगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। दूसरा, एफिलिएट सेल्स को कैसे बढ़ाओगे। दूसरा, एफिलिएट सेल्स कैसे ज्यादा से ज्यादा पैकेजेस को आप सेल करोगे, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे आप मंथली बेसिस पर 40 से 50 हज़ार रुपए का रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें कस्टमर। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कस्टमर चाहिए होगा। अब कस्टमर लाने के लिए भैया हमारे पास तरीके होते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इफ यू रियली वांट कि आपकी रेगुलर बेसिस पर सेल्स निकले, तो यू नीड टू वर्क ऑन लीड्स। आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लीड्स की है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। एक ऐसे फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा जिससे रेगुलरली लीड्स आती है। एक ऐसे फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा जिससे रेगुलरली लीड्स आती है। अब आपके पास ऐसा फ्लो क्या है जिससे आपके पास रेगुलरली लीड्स आ सकती है। क्या आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। यार यार यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा यहाँ पर, और आप लोग स्टेटस मार्केटिंग नहीं करते हो क्या। इतने लोग मीटिंग में देखते हैं, मेरे पास मेंशन आते हैं हार्डली 2 लोगों के, 3 लोगों के। पूरे कंपनी में से मेरे पास कितने कितने लोगों के मेंशन आते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर, 2 से 3 लोगों की, और बाकी लोग सिर्फ मीटिंग जैसे एंड होगी जाकर सोते हैं मजे। भाई स्टोरी स्टेटस लगाना होता है, विजिट्स को दिखाना होता है कि ये हमारे मीटिंग्स वगैरह भी होती है। तो इसके स्नैप वगैरह बनाया करो भाई, स्टेटस वगैरह लगाया करो, स्टोरीज लगाया करो, ताकि लोगों को पता तो चले ना कि ये सब कुछ सीख रहे हो भाई। दिखाओगे नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बेच पाओगे भाई, नहीं होगा ऐसा। ठीक है। तो पहले से बता रहा हूँ, सेल्स के लिए आपको लेट्स के प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। लेट्स के कुछ तरीके हैं। पहला, आज आज के टाइम में सबसे अच्छा तरीका दैट इज लीड्स बाय करना। अगर आपकी कंपनी दे रही है तो वहां से बाय कर लो। नहीं दे रही, मार्केट में अच्छे अच्छे मार्केटर्स होते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कहीं नहीं मिले आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी लीड्स, सिंपल सी बात है, लीड्स का आपको फ्लो निकालना पड़ेगा। अगर लीड्स आप रेगुलर बेसिस पर नहीं ला पा रहे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं आ रहे दुकान पर तो प्रोडक्ट बेचोगे किसे। सबसे पहले तो आपको कस्टमर की ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपके पास आपकी दुकान पर कस्टमर आए। और आपकी दुकान क्या है, आपको आपका इंस्टाग्राम। तो शटर ओपन करके तो बैठ गए रेगुलरली, बट एक्चुअली इस पर कस्टमर नहीं आ रहे क्योंकि आपने अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रखी, क्योंकि आपने कस्टमर लाने के कुछ तरीके नहीं ढूंढ रखे। तो कुछ तरीके कौन कौन से होंगे, सबसे पहला, आप सबसे इजी तरीका दैट इज लीड्स बाय। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो सिंपल सा भाई, 14-15 रुपए की एक लीड मिलती है, लो बढ़िया आराम से कॉल करो बैठकर, क्या दिक्कत है। उनको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ अपना, समझे। तो पहला तरीका होगा लीड्स बाय। दूसरा तरीका होगा अपने कंटेंट क्रिएशन भैया, सोशल मीडिया पर काम करना स्टार्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ये 2 तरीके जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मेटा एड्स पर भी आप जा सकते हो, बट मेटा एड्स में कुछ दिक्कतें होती है, उससे अच्छा है कि आप लीड्स बाय कर लो। जो बेस्ट ट्रेंडिंग वेज है 2 है, ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी लीड जनरेशन की ट्रेनिंग है, उसको चेकआउट कर लेना जाकर। तो बेस्ट तरीके जो है वो 2 मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब सेल्स के अंदर कैसे ग्रो करोगे, सेल्स के अंदर आपको सच में ग्रो करने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम होगी अपनी लीड की। उसके बाद जो स्किल्स आएगी वो आएगी आपकी इन्विटेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी फॉलोअप स्किल्स, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। अगर आपने इनके अंदर कहीं ना कहीं महारत हासिल नहीं की भैया, नहीं होगा। लीड की ऑब्जेक्शंस आएंगी, लीड का फॉलोअप कैसे करना होता है, लीड से कैसे कॉलिंग पर बात करनी होती है, उन सब तरीकों को आपको सीखना पड़ेगा। सबकी ट्रेनिंग्स है ना आप सबके पास, फॉलोअप की ट्रेनिंग है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, उनको जाकर चेकआउट करना एक बार। कि एक्चुअली लीड से फॉलोअप कैसे लिया जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं फॉलोअप लेने के, फॉलोअप लेते टाइम कॉल पर कैसे बात करनी होती है, जैसे सपोज प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया लीड ने तो कॉल पर कैसे बात करनी होती है, वह तरीके आपको पता होने चाहिए। लास्ट में ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, बड़ा सिंपल है। अगर आप रेगुलर भी 20 लीड्स के ऊपर भी काम कर लेते हो ना रेगुलरली, भाई एनफ है आपका। महीने में कितने होता है, अगर आप 20 लीड्स पर रेगुलरली काम करें महीने में कितने हो गए। आई नो आप 30 दिन तो काम करोगे ही नहीं, 5 दिन तो हमारे इधर उधर बिजी भी रह जाते हैं हम कभी कभी।
बिजी क्या कभी कभी क्या रहता ही है। चलो ठीक है, आप महीने में 25 दिन काम करते सिर्फ और सिर्फ। 25 × 20 कितने हो गए? 500। 500 हो गए। 500 लीड्स के ऊपर आपने काम किया। अब अगर आपने महीने में 500 लीड्स के ऊपर काम किया, सच बता रहा हूं, अगर 500 में से आपकी 5 क्लोजिंग भी आ गई, क्या 100 में से एक क्लोजिंग के बोल रहा हूं, 500 में से 5 क्लोजिंग भी आ गई तो बुरी है क्या? अगर आप 5 क्लोजिंग लग करके 15-20 हजार रुपये भी कमा लेते हो तो बुरा है क्या? आप 5 से ज्यादा है कि, डोंट वरी। 5 से ज्यादा आएगी। 500 लीड्स पर काम कर लिया ना, सच बता रहा हूं ना, आप में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है यहाँ पर जो 40 से 50 हजार रुपये कम नहीं, कहीं ना कहीं नहीं कमाए। सिर्फ और सिर्फ कितनी लीड्स पर काम करना है? 500 लीड्स पर मंथ। 500 लीड्स पर कैसे काम करोगे? रेगुलर बेसिस पर 20 लीड्स पर काम करके। 25 दिन काम करना है सिर्फ। 500 लीड्स हो जाएगी आपकी, और आराम से एक बार करके देखो, 40-50 हजार रुपये कहीं भी नहीं जाएंगे आपके, पक्का कमा लोगे आप। बट मेक श्योर अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करके रखना है। आपकी इनविटेशन, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप स्किल्स ये अच्छी होनी चाहिए। बात करना आना चाहिए आपको लीड से, वो नहीं आता तो पहले उसको सीखो। ठीक है? सेल्स का समझ लोगे, कर लोगे पक्का। रेगुलर बेसिस पे कितने लीड्स पे काम करोगे? 20 लीड्स के ऊपर काम करोगे। नंबर 3, लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग का तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को थोड़ा सा टाइम हो गया। बाकी लर्निंग के लिए मैं बोलूंगा भाई, रेगुलर बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ उस स्किल्स के बारे में सीखो जहां आपको अपनी कमी लगती है। हर चीज को नहीं सीखना। ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस देखा करो जिनसे आप बिजनेस के बारे में कुछ सीख सकते हो। व्लॉग्स, कॉमेडी वीडियोस, मूवीज, इनको देखना बंद कर दो। अच्छे लोगों को देखना स्टार्ट करो। पॉडकास्ट आप देख सकते हो इंस्टा यूट्यूब के ऊपर। आप जब उनको देखोगे तो आपके पास नॉलेज आएगी, अच्छे लोगों की कहीं ना कहीं उसमें आप कैटेगरी में आओगे। आप इंस्टाग्राम पर अच्छे लोगों को फॉलो कर सकते हो, ताकि आप रेगुलर बेसिस पर बिजनेस रिलेटेड कंटेंट को जब आप फॉलो करते हो तो रेगुलर बेसिस पर आपको इस तरह की जो चीजें हैं आप कंज्यूम कर रहे होते हो। और जब आप इस तरह की चीजें कंज्यूम कर रहे होते हो तो सच में आप सीखते हो उससे। तो 3 चीजें हो गई हमारा, पहला कंटेंट का कर लोगे, दूसरा अपना जो सेल्स प्रोसेस है जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे आपको 20 लीड्स के ऊपर आपको काम करना है, वो आपको करना है। तीसरा, आपको रेगुलर बेसिस पर कम से भी कम 1 घंटा खुद की लर्निंग के लिए निकालना है। खुद की लर्निंग के लिए 1 घंटा आपको कम से कम निकालना ही निकालना है। बस ये 3 टास्क करना है, इसको आप पूरे महीना कर लो। इतना मुझे बताया, 40-50 हजार रुपये आराम से कमा लोगे। बस जो 20 लीड्स वाला है ना, इसको मत छोड़ना रेगुलरली। अब लीड्स कहाँ से आएगी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। लीड्स बाय कर लेना, फिर कंटेंट पे काम करना। लीड्स बाय जरूर करना। दिस विल हाईली रिकमेंड। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो भाई, 2-4 हजार रुपये खर्च कर देना भाई खुद के ऊपर। अगर 4-5 हजार रुपये खर्च करके 40-50 हजार रुपये कमाया जा सकता है तो आई डोंट थिंक कि घाटे वाला सौदा है। डिपेंड करता है कि आप 4-5 हजार रुपये खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने का दम रखते हो नहीं रखते हो, तो वो चीज़ तो करनी पड़ेगी। गॉट इट? दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तीनों चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर देना आज से। जहाँ दिक्कत है फील फ्री टू आस्क। बाकी स्टेटस मार्केटिंग करो भाई, जब तक दिखाओगे नहीं कुछ नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ आज कितने लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मेंशन आते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 43 लोग हैं। देखता हूँ मैं इनमें से कितने लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करते हैं आज इस ट्रेनिंग को, क्योंकि वही आपकी सीरियसनेस को कहीं ना कहीं चेक किया किया जाता है वहाँ पर कि आप कितने सीरियस हो अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो। मैं मिलता हूँ आपसे मीटअप के अंदर। एंड तब तक के लिए जो लोग मीटअप पे का डिसीजन बना चुके हैं प्लीज़ बनाइए, जो लोग नहीं बना चुके भाई ट्राई करो, आने की कोशिश करो, क्योंकि दैट विल बी बेस्ट मोमेंट फॉर यू, दैट विल बी बेस्ट डे फॉर यू। एंड पर्सनली जब मिलोगे ना मेरे से, अच्छा लगेगा आपको भी मिलकर, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। एंड जब हम पर्सनली चीज़ों को शेयर करेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो मजा आएगा पक्का वहाँ से। चलो ठीक है, डायरेक्टली हमारी जो मीटिंग है, मीटअप से पहले एक मीटिंग और होगी हमारी इसमें, जिसमें मैं एक्चुअल आपको कंटेंट क्रिएशन के तरीके बताने वाला हूँ। सो गेट रेडी फॉर दैट। वो मीटिंग सिर्फ उन लोगों के साथ होगी जो मीटअप का पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ कैसे आपको आकर शूट करना है, कैसे आपको कंटेंट बनाना है, उन्हीं को मैं प्रॉपर्ली सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। ठीक है? तो गेट रेडी फॉर दैट, मिलता हूँ उस मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मजे से काम करो, पैसा कमाते रहो। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।